हेलो 11th क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं एंड साथ के साथ हमने डिस्कस किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। सो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज भी कर लिया और प्रोमिसरी नोट्स को भी कर लिया है। सो यहाँ से आपको मीनिंग दोनों का क्लियर है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इन दोनों की मीनिंग की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाए और फटाफट से देख के आए। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो बिल ऑफ एक्सचेंज और ये जो प्रोमिसरी नोट्स तैयार होते हैं वो इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, जब हम कोई भी चीज क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसी टाइम पर ये तैयार किए जाते हैं। अगर हमने कैश में कोई भी चीज सेल की है तो उस टाइम पे हम गुड्स देंगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से हम कैश लेंगे, तो उस कंडीशन में ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज की नीड होती है ना ही प्रोमिसरी नोट की जरूरत होती है। करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। बेसिस की अगर फर्स्ट बेस देखें ड्रोवर, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर स्टूडेंट एक होता है सेलर, एक होता है बायर जो किसी भी गुड्स को खरीदता है। सेलर क्या करेगा, बिल बना देगा, क्योंकि बात तो उधार की हुई है ना, यहाँ पर बिल बना देगा बायर के नाम पे कि ये क्या कहता है, भाई मैं आपको ना ऐसा करो 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, आप बिल बना के दे दो मेरे को, ठीक है। यहां पर ड्रोवर कौन होगा, बिल बनाने वाला सेलर होगा। सो सेलर तो होगा यहाँ पर क्रेडिटर, क्योंकि इसने पैसा, इसने गुड्स उधार में दी है। और प्रोमिसरी नोट के अंदर जो ड्रोन होगा वो डेटर होगा, जिसने उधार लिए है। मीन्स ड्रोअर जिसने बिल तैयार किया है ना वो सेलर होगा, यहां पर जिसने बिल तैयार किया है वो बायर होगा। कैसे, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सेलर ये कहता है भाई मैं तेरे नाम पे बिल बना के दे देता हूं और तेरी जिम्मेदारी है कि तेरे को इतने विद इन टाइम पीरियड जो हमने दिया है, हमारे बीच में बात हुई है, आप मेरे को पैसे दे दोगे, ठीक है। इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, जिसने पैसा उधार दिया है बना दिया। इट इज ड्रॉन बाय द डेटर, अब जिसको उधार दिया है या बायर की बात आती है यहाँ पर। बायर कहता है एक बिल बना के देता है किसके नाम पे, प्रोमिस करते हुए, भाई देख तूने मेरे को उधार में कोई चीज दी है ना, मैं तेरे को प्रोमिस करता हूं कि विद इन 1 मंथ मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा जितने की तूने मेरे को गुड दी है। क्लियर है। सो अब यहां पर बायर बनाता है बिल सेलर के नाम और बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर बनाता है बायर के नाम। गोट माई पॉइंट। बढ़ो आगे। पार्टीज, पार्टी की बात करें तो यहां पर 3 पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। एक तो होता है ड्रोवर, सेलर जो बिल बनाता है, दूसरा ड्रोवी बायर जो बिल को एक्सेप्ट करता है, एंड थर्ड पार्टी होती है पेई। यहां पर अगर पेई की बात करें स्टूडेंट, जिसको पैसे दिए जाते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं यहां पर और अलग भी हो सकते हैं। सो अब प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 ही पार्टी होती है, एक तो बायर जो बिल बनाता है, तो यहां पर अब बायर क्या हो जाएगा, ड्रोवर, और दूसरा होता है ड्रोवी जो कि पेयर, जिसको पे किया जाता है वो होता है सेलर। क्लियर है। पे की बात करें तो ड्रोवर एंड पे कैन बी द सेम, बिल बनाने वाला और पैसे लेने वाला वो सेम हो सकते हैं। लेकिन प्रोमिसरी नोट की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो बिल बनाता है जो बायर है ना, कैन नॉट बी द पे ऑफ इट, उसका पे नहीं हो सकता, उसको पैसे लेने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अब तो ये प्रोमिस करेगा ना पैसे देने के लिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पर्सन नहीं होंगे, ओके। अलग अलग पर्सन होंगे, ये सेम नहीं होंगे। गॉट माई पॉइंट। ऑर्डर और प्रोमिस, ऑर्डर और प्रोमिस की बात की जाए, यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर दिया जाता है। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करते हैं, भाई तेरे को मेरे पैसे देने हैं इतने टाइम में, इट कंटेन एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, ये ऑर्डर देते हैं पेमेंट करने के लिए।
बट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट ये प्रोमिस करते हैं कि ये पेमेंट कर देंगे विद इन सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सेप्टेंसी। जब बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है ना ड्रोवी के नाम पर, सेलर जब बायर के लिए कोई भी बिल तैयार करता है तो उसके पास एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बायर ने उससे गुड ली है, जो गुड ली है उसके बदले में उसको पैसे तो देने ही होंगे, उसको हर हाल में एक्सेप्ट करना होगा। प्रोमिसरी नोट्स की बात करें, इट डज नॉट नीड एनी एक्सेप्टेंस। कैसे भाई? बायर तो कहता, सेलर तो कहता है कि तेरे को 50 डेज में पैसे देने ही होंगे मेरे को। अब सेलर कहता है ना भाई मैं 60 डेज के लिए प्रोमिस करता हूं। अब डिपेंड करता है सेलर के ऊपर कि जो उसने प्रोमिसरी नोट तैयार किया वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर वो मना कर देता है तो उस कंडीशन में वो प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके। लायबिलिटी। The liability of the drawer arise only if the acceptor does not pay. अब सेलर तभी की लायबिलिटी तभी बढ़ेगी जब बायर उसको पैसे देने से मना कर देता है। ठीक है, वो पैसे नहीं देगा। द ड्रोवर हैज द प्राइमरी लायबिलिटी टू पे। अब जिसने बिल बनाया है ना, जो बायर है, जो सेलर को ये प्रोमिस करता है कि मैं तेरे को पैसे दूंगा भाई, 110% दूंगा, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लायबिलिटी इसी की होगी, ड्रोवर की ही होगी हर कंडीशन में, कि उसको पेमेंट करनी ही होगी क्योंकि उसने उसको प्रोमिस किया है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये थे डिफरेंसेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट के बीच में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। आपके डाउट को 110% क्लियर करेंगे हम, और आपको सेटिस्फाई करने की पूरी से पूरी कोशिश रहेगी हमारी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कहीं भी। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।